हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए तो आप कैसे इसको लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है कुछ इसमें करोगे नहीं। देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर काश लिखा है, तो नीचे क्या करोगे, हम सोचूंगा। देखिए नीचे क्या लिखा है, साइन भी लिखा है, काश भी लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा। ऊपर जो लिखा है तो ऊपर तो मैंने वही लिख दिया, नीचे 5 लिखा था 5 लिखा, 7 लिखा है 7 लिखा, साइन लिखा है तो साइन लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे साइन को अगर हम काश बनाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से फिर अंडर रूट वगैरह लगेगा तब जाकर काश बन पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ से अगर ये जो यहाँ पर काश स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको साइन बनाना चाहूँ तो आराम से बना सकता हूँ। इसमें अंडर रूट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, ऐसा लिखने का कारण क्या है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, तो इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर नीचे सभी साइन हो जाएंगे, अगर मैं उसको टी मानूंगा तो ऊपर काश ऑटोमेटिक दे देगा कि नहीं। मतलब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन माने सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यही चीज़ यहाँ पर हम चाहें तो लिख दे काश थीटा। और यहाँ पर देखिए नीचे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 5 + 7 यहाँ पर आ गया साइन थीटा, और यहाँ -2 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर तो आपका डी थीटा है ही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से आप लिख सकते हो, कैसे, काश थीटा तो है ही है आपका, ठीक है। यहाँ इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, ठीक है, 7 साइन थीटा है, इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या देख रहा हूँ कि 5 है, यहाँ पर 5 से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ जल्दी से। 5 से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका डी थीटा है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, किसके, साइन स्क्वायर के। मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 कामन ले लूँ या भी ना लो कामन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक काम करो, इससे पहले मैं जो ऊपर काश ये लिखा है थीटा, इसको मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, साइन थीटा बराबर टी लेट करना पड़ेगा। अगर मैं साइन थीटा बराबर टी लेट कर लूँगा तो क्या होगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो ऊपर का ये हट जाएगा, माने काश हट जाएगा भाई, क्योंकि देखिए साइन थीटा बराबर टी जैसे है। जब किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, टी मानते हैं, जब लेट करते हैं तो हम हमेशा उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका चलिए डिफरेंशिएशन किया जाए। तो साइन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा काश थीटा, और इसका जब करेंगे टी का थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी टी अपान डी थीटा आ जाएगा कि नहीं। और थीटा को जब इधर लाओगे तो काश थीटा डी थीटा बराबर आपका हो जाएगा डी टी हो गया कि नहीं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब जहाँ देखिए हमारे में मिल गया काश थीटा डी थीटा, इतने की जगह पे मुझे डी टी रखना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन लगा दिया, और इसकी इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, ठीक है। और अपान में देखिए क्या लिखा है, अपान में 2 है, लिख दिया मैंने साइन को देखो, साइन को टी माना था ना, तो देखिए साइन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा, तो टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 7 है तो 7 लिख दिया, और यहाँ साइन लिखा था तो टी लिख दिया, और प्लस का 3 लिख दिया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको कभी इस टाइप का कुछ भी दिखे तो आप ये देखा करो कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा उसका कोफिशिएंट जो है कुछ लिखा तो नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल 1। तो यहाँ पर तो 2 लिखा है तो मैं क्या करूँगा, 2 कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 कामन ले लिया करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 1/2 बाहर चला गया भाई, क्योंकि तो ऊपर 1 तो हिडन है और नीचे 2 हो गया, तो 1/2 बाहर हो गया ना। अब यहाँ डी टी है। अब स्टूडेंट देखो 2 कामन का मतलब 2 से डिवाइड पूरे में, तो जब पूरे में 2 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 7/2 आ जाएगा टी, और यहाँ 3/2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से देखो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, क्या करते हैं इसके लिए, देखिए इस पे स्क्वायर लगाए, शॉर्ट ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि स्क्वायर लगाए टी पे और एक टी पे स्क्वायर नहीं है, तो जिस पर स्क्वायर ना हो उसको बाहर लिखते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर कर दिया करो। हमेशा कुछ भी लिखा रहे जिसकी पावर 1 होती है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी लिखा रहे उसको हमेशा 2 से भाग कर दो और जितना आ जाए उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो हो जाएगा कितना, 7 2 2 जा ये 4 हो गया, 7/4 हो गया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि 1/2 तो है ही है, यहाँ पर dt है यहाँ पर, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो t स्क्वायर है यहाँ 7/2 लिखा है, t लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 7/4 है इसी को यहाँ पर क्या करना है, हमको जोड़ना है एक बार, और इसी को हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसी को हमको यहाँ पर 7/4 को हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस 3/2 तो यहाँ पर है ही है, ठीक है, यहाँ पर t हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर dt है, यहाँ पर जो कुछ लिखा है सब कुछ वही लिख रहा हूँ, किसी भी चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, अर्थात ये t प्लस 7/4 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम लोग लाओ सॉल्व कर लिया जाए, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, पहले तो 3/2 को लिख लो सीधा सीधा, 7 का स्क्वायर करोगे माइनस का 40, ये तो माइनस था ना इसके सामने इसीलिए माइनस लिखा, 49 और ये हो जाएगा 16, ठीक है भाई, 4 4 जा 16। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो 2 है यहाँ 16 है, तो अगर 8 से दोनों ऊपर और नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 8 2 जा 16 ये भी हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर भी स्टूडेंट यहाँ कितना है 49/16, और जब 24 से 49 जाएगा तो माइनस का 25 बचेगा और अपान में 16। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इनका जो मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट, कितना बढ़िया था, कितना कुछ भी करना नहीं भाई इसमें। अब इसमें देखिए स्टूडेंट हम करेंगे क्या, 1/2 लिखा है, और यहाँ पर देखिए dt भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है t प्लस 7/4, ये भी जैसे कि ऊपर था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5/4 का, इसको स्टूडेंट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये आपका हो गया 5/4 का स्क्वायर हो गया। अच्छा एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कहीं लिखा हो 1/x² और माइनस a स्क्वायर लिखा हो dx, तो हमने पढ़ा है कि 1/2a होता है, और लॉग में क्या होता है x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाता है कि नहीं, होता ही नहीं होता है, प्लस से ये होता है। तो स्टूडेंट यही फार्मूला हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर यूज कर लिया जाए, तो चलो यूज करके देखा जाए क्या था। 1/2 तो पहले सही है, अब क्या लिखा 1 देखिए फार्मूले में 1/2a की जगह क्या है स्टूडेंट 5/4 लिखा है कि नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे लॉग, फिर लॉग के बाद क्या लिखा है x माइनस a, तो इसका माइनस ये मतलब t, x की जगह क्या है t प्लस 7/4 है स्टूडेंट, और माइनस a के मतलब 5/4, ठीक। और अपान में क्या है स्टूडेंट, देखिए अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में यही चीज प्लस में है, तो t प्लस 7/4 प्लस 5/4 हो गया और प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा 1/5 बचेगा। और यहाँ लॉग देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ लॉग, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा t तो लिखा है, अब से भाई डिनोमिनेटर इक्वल है, अब 7 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2/4 बचेगा स्टूडेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो t ही है, और 7 5 7 5 12 है, अपान 4 हो गया। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक काम करिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, 1/5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है लॉग, ठीक है। और इस चीज को देखो स्टूडेंट, अगर मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ, t इसको अगर काटेंगे मान लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे देखिए स्टूडेंट क्या होगा t, और इसको काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, मतलब 3 आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को क्या ध्यान देने की जरूरत है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। और प्लस यहाँ सी लिखो या C1 लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखने वाले हो। तो यहाँ पर 1/5 तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, लॉग हो गया। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो जाएगा 2t + 1 पूरे का 2। और स्टूडेंट नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे तो आपका क्या है t + 3 ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये लिखा ना इसमें, इसके भी नीचे 1 हिडन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ C1 हमने लिख दिया, जैसे कि अब C ना लिख करके मैंने C1 लिख दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2t + 1/2 और यहाँ t + 3 हो जाएगा स्टूडेंट कि नहीं, हो जाएगी नई चीज़ें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। प्लस यहाँ पर C1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 तो है ही है। ठीक है, और इस चीज़ को देखिए जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम और क्या क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू यहाँ 2t + 1/t + 3 भी लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट। ठीक है, ये C1। और इसको मैं चाहूँ, देखिए ये इसको मैं चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये लगा करके लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है, 1/2 प्लस, क्योंकि इंटू में है ना, यहाँ लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग यहाँ 2t + 1/t + 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, और प्लस यहाँ C1 है ये। अब स्टूडेंट जब इसको हम ब्रेकर तोड़ेंगे तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/5 आ गया और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 2, और t किसका माने थे बताओ, t हमने वहाँ पर माना है साइन को, तो यहाँ लिख दिया साइन थीटा + 1 और अपान साइन थीटा और यहाँ +3 लिख दिया। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 लॉग 1/2 और प्लस C1 है कि नहीं। अब स्टूडेंट मैंने इसको क्या मान ले रहा हूँ, ये भाई कांस्टेंट है ना, तो इतने बड़े कांस्टेंट को हम एक छोटा सा कांस्टेंट मान लेते हैं। लॉग यहाँ पर 2 साइन थीटा + 1 और अपान में साइन थीटा +3 तो है ही है, इसको मैंने मान लिया क्या, C मान लिया। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेयर C बराबर 1/5 लॉग 1/2 प्लस C1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख करके स्टूडेंट मैंने यहाँ पर काम कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो चीज़ हमने लिखा ये आपके अच्छे से माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने किया क्या है और किस प्रकार से लगा हुआ है। बहुत आसान था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लगाइए एक बार और देखिए कि हाँ आप जो है यहाँ कहाँ तक आपको कहाँ पर कोई दिक्कत होती है या नहीं होती है। उम्मीद कर रहा हूँ इसे दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो मैं एक बार और आपको इसको जो है समझा दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। थैंक यू।